there are a number of asks here. Do you want to ask the government to make it tax-free, to make it lower the censor board? I think the quality of the message, the talent and brilliance of the movie should propel in that direction. I would say also that, for the first time, let the media watch the film and let them request it. Now, do you also think the Britishers should say sorry, because that's the tagline? Oh, you know, but I'm sorry, the granddaughter has actually, I'm not treading into Jaishankarji's territory. The granddaughter has actually said they were looters. So the mindset in some respects remains exactly what it was then. And this movie, which I think is a very beautiful, powerful movie on a genocide, will help correct that mindset. So thank you all very much. And I think you all have a very important role to play, and I mean it seriously. There are brilliant one-liners also, but it's not those one-liners. It's the power of the beauty of the acting, beauty of the production, and the power of the message. That you must take to the people. And then if you want to say about those other things like tax-free, etc. यूथ से पहले मैं कांग्रेस को मैसेज देना चाहता हूं। कांग्रेस के सभी नेताओं को आके मूवी देखनी चाहिए। उनको समझ में आएगा कि उन्होंने कितना बड़ा पाप और गुनाह किया है, सी शंकरन नायर के इतिहास को मिटाकर, उनकी यादों को दबाकर। जो जलियांवाला बाग में ब्रिटिशर्स ने किया, वही काम कांग्रेस ने उससे कम नहीं किया। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने एक ही सीख ली सबसे, क्या 1984 का कत्लेआम वैसे ही किया। उसी तरह से बेगुनाह लोगों को मारा गया, उसी तरह से उस सारे इतिहास को दबाया गया, उसी तरह से कमीशन बिठाए गए, उसी तरह से सारे एविडेंस को खत्म किया गया और उसी तरह से कत्लेआम करने वाले लोगों को इनाम देके प्रोत्साहन दिया गया, अवार्ड किया गया उनको। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये आके मूवी देखनी चाहिए। उनको अपने पाप आईने में दिखेंगे। वो माफ हो सकते नहीं हो सकते मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पापों को अगर सही आईने में देखना हो तो कांग्रेस के नेताओं को आके मूवी देख लेनी चाहिए। उनको पता चल जाएगा उनके कितने बज्जर गुनाह और पाप उन्होंने अब तक किए 60 साल में इस देश के ऊपर, वो सारे के सारे आपको आईने में दिख जाएंगे अगर आप मूवी देखेंगे तो। मार्वलस मूवी थोड़ी देखी है अभी मैंने, आई विश टू सी इट अगेन। मैं पूरा देखना चाहूंगी। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मरने का मौका हमें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। एक ही चीज हम कर सकते हैं कि अपने देश के लिए जीना शुरू करें। और इस मूवी ने जिस तरीके से देखते हुए रोंगटे खड़े करती है कि जलियांवाला बाग में उस दिन कैसे खूनी बैसाखी मनाई गई और देश की आज़ादी के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए, उनका नाम तक हमें नहीं मालूम। और अब जबकि हम अपने आज़ाद देश में सांस ले पा रहे हैं, हम सबका फर्ज है कि अपने देश के लिए जीना शुरू करें, देश के लिए कुछ करना शुरू करें और तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं और भी। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार मूवी है और भारत के स्वाधीनता संग्राम का एक ऐसा पक्ष जलियांवाला बाग जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन पूरा नहीं जानते, इस मूवी के माध्यम से उसका ऐसा सच सामने लाया गया है। और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार जी एज यूजुअल बहुत शानदार उनकी एक्टिंग भी है। और धन्यवाद देना चाहता हूं इस मूवी के निर्माताओं को कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का एक अनकहा हुआ सच ये हम सबको सामने लेकर आए हैं। सबको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए।